इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी मिशन 29 पर काम कर रही है, तो वहीं पार्टी के सामने उन 7 सीटों पर उम्मीदवारी पर भी सवाल बना हुआ है, जहां से सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। इनमें से 5 को जीत मिली थी, लेकिन 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। राज्य में लोकसभा की 29 सीट हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा में जीत हासिल कर सकी थी, जहां से सांसद नकुल नाथ हैं। अब बीजेपी छिंदवाड़ा पर भी नजर गड़ाए हुए है। सभी 29 सीटों पर जीतने के लिए मिशन 29 बनाया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति के मुताबिक 3 तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों सहित कुल 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 5 को तो जीत मिली है, लेकिन 2 को हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी के सामने चुनौती है नए चेहरों की तलाश की। जो सांसद से विधायक बन गए हैं, उनके स्थान पर तो नए चेहरे चाहिए ही होंगे, मगर क्या उन्हें भी मौका दिया जाएगा जो विधानसभा तक का चुनाव हार गए? तो निश्चित तौर पर बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने जिस प्रकार की वैधानिक व्यवस्था थी उसका पालन किया, और इस सबके लिए प्रेरणा का संदेश है कि सबसे ऊपर कानून, नियम, संविधान, और विधायक के नाते पूरे क्षेत्र की जनता का दायित्व उनके ऊपर। यदि क्षेत्र में यदि किसी को असुविधा है और कहीं कोई वैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध है, तो जैसी प्रक्रिया कहती है उसका पालन करते हैं। इसी को नाम भाजपा कहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद थे और यह इलाका क्षत्रिय बाहुल्य माना जाता है। प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से चुनाव लड़ाया गया और वह दमोह से सांसद रहे हैं। दमोह में ओबीसी मतदाता बड़ी तादाद में हैं। जबलपुर के सांसद रहे राकेश सिंह का संसदीय क्षेत्र सामान्य वर्ग की बहुलता वाला है। रीति पाठक के संसदीय क्षेत्र सीधी में ब्राह्मण वर्ग प्रभावकारी है। इसी तरह उदय प्रताप सिंह का संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद भी सामान्य वर्ग के प्रभाव का है। सतना से गणेश सिंह और मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा है। सतना की बात करें तो यह ओबीसी वर्ग के प्रभाव वाला संसदीय क्षेत्र है और मंडला आदिवासी वर्ग का। पार्टी के अंदर एक सवाल उठ रहा है, क्या इन विधानसभा हारने वाले सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा? अगर मौका दिया जाता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? ऐसे में सतना में ओबीसी वर्ग और मंडला में आदिवासी वर्ग से जुड़े कार्यकर्ताओं की क्षमता का पार्टी आकलन कर रही है। हालांकि जीती हुई सीटों पर पार्टी के लिए उतनी मुश्किल नजर नहीं आ रही। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। इधर कटनी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां वीडी शर्मा ने जिले के नवाचार प्रोजेक्ट पंख के दूसरे बेंच का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वीडी शर्मा ने बच्चों से बातचीत भी की और बच्चों के तैयार किए गए ड्रोन को उड़ाया। मैं भी सीख रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर, जो भारत के इतिहास में कभी थे नहीं, कटनी का, खजुराहो का, छतरपुर का, पन्ना का नौजवान, बुंदेलखंड का नौजवान, महाकौशल का नौजवान अगर जिसे उड़ान भरना है तो पायलट बनने का परिकल्पना को पूरा माननीय प्रधानमंत्री ने किया। एशिया का पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर हेलीकॉप्टर का वो खजुराहो के अंदर शुरू किया। तो आज ड्रोन बच्चों ने जो बनाया, खुशी इस बात की है, हमारे बच्चों ने, मेरे कटनी के बच्चों ने जो ड्रोन बनाया उससे मुझे उड़ाने का अवसर मिला। इसलिए मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज अलग अनुभव मुझे इस बात का हुआ है। मैं बच्चों को इस बात के लिए बधाई देता हूं और हम लोग भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं।